झारखंड के नागपुरी के विद्वान महावीर नायक को पद्मश्री सम्मान देने की घोषणा हुई है, जिसके बाद से एक चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर महावीर नायक जैसे लोग जब उन्हें कोई बड़ा सम्मान मिलता है तो वाकई में वो एक कहा जा सकता है कि झारखंड के एक शान बनकर सामने आते हैं। लेकिन इसके बावजूद महावीर नायक भी कुछ सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि लोकगीतों को लेकर, लोक संगीत को लेकर, लोक जो लिपि है, जो लोकगीत हैं, उन्हें लेकर कहीं न कहीं एक उदासीनता है। और जब ऐसे पुरस्कार मिलते हैं तो उत्साह बढ़ता है, ऐसा लगता है कि जीवन भर की तपस्या सफल हो गई। हम आपको बता दें कि महावीर नायक, जिन्होंने करीब 60 प्राचीन लोकगीतों को संरक्षित और संवर्धित किया है और 500 से अधिक लोकगीत की रचना कर चुके हैं, उनसे मुलाकात की है हमारे संवाददाता अमित ने। अमित, जब आप उनके पास पहुंचे तो सबसे पहले तो देखिए उन्होंने बताया कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उन्हें इतना बड़ा सम्मान मिला। लेकिन देखिए उनका जो एक दर्द था, वो कह रहे थे, इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि जो लोकगीतों को लेकर या फिर लोक रचनाओं को लेकर जीवन भर मेहनत करने के बाद, और उनके जैसे कई और लोग हैं जो इस तरह से मेहनत कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि उनकी कला को, उनकी विद्वता को सामने लाया जा सके। जी बिल्कुल, जब 25 तारीख के शाम को उनके पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद जब उनको बताया गया कि आप पद्मश्री के लिए चयनित हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जब दोबारा उनके पास फ़ोन आया तो उन्हें यकीन हुआ और वो काफ़ी खुश थे कि चलो इतने सालों के मेहनत के बाद आखिरकार पद्मश्री मिला है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को भी शुक्रिया अदा किया है, साथ ही राष्ट्रपति को भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम पीएम मोदी को धन्यवाद देते हैं कि झारखंड के कलाकारों पे उन्होंने विशेष ध्यान दिया। और पिछले साल भी उन्हें अमृत अवार्ड मिला था, उससे पहले प्रफुल्ल अवार्ड मिला था, और भी कई ऐसे नागपुरी कलाकार हैं जैसे कि मुकुंद नायक हैं और मधु मंसूरी है, उनको भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसको लेकर के उन्होंने खुशी जाहिर की है और उनका साफ तौर पे कहना था कि कहीं ना कहीं हम लोगों को अब जो तवज्जो मिलना चाहिए था, जो सम्मान हम लोगों को मिलना चाहिए था, अब वो कहीं ना कहीं मिल गया। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर एक शिकन दिख रही थी, और शिकन इस बात को लेकर के थी कि झारखंड में खास करके जो नागपुरी के कलाकार हैं, जो भी कलाकार हैं, चाहे वो लिखने के शौकीन हों या फिर युवा है जो कई फिल्मों के क्षेत्र में अपना नाम आगे बढ़ा रहे हैं, या फिर कई ऐसे क्षेत्रों को लेकर के उन्होंने निराशा जताया है कि ऐसे कलाकार जो कि काफ़ी सक्रिय होने के बावजूद भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। उनका कहना साफ तौर पर यह था कि राज्य सरकार, खास करके हेमंत सोरेन से उन्होंने गुहार लगाई है, उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आगे चल करके ऐसे लोगों को संरक्षण दे, ऐसे लोगों को बढ़ावा दे जो कि कई ऐसे फिल्में बनाते हैं, फिल्म बनाने के बावजूद वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो फिल्म जो है उनके नोटबुक तक ही सीमित रह जाती है। और ख़ास करके जब ये भी हो जाता है, पिछले हमने कई बार कई नागपुरी कलाकारों से भी मिला था, तो उनका यही कहना था कि हम लोग बनाते हैं मूवी, लेकिन हम लोग को जो उचित सम्मान है वो नहीं मिल पाता। इसका वजह साफ तौर से ये है कि हम लोगों को कहीं ना कहीं सिनेमा हॉलों में जगह नहीं मिल पाती है। तो हम सरकार से डिमांड करते हैं कि प्रखंड स्तर पे सिनेमा हॉल बनाए, जिसमें नागपुरी फिल्म जो है दिखाया जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए, जिससे कि हम लोगों का भी रोजी रोटी चल सके। और साथ ही जो महावीर नायक थे, उन्होंने यह भी बताया कि पहले हेमंत सोरेन ने कहा था कि जितने भी कलाकार हैं, जो नागपुरी के कलाकार हैं, उन्हें पेंशन के तौर पे 4500 की राशि दिया जाएगा, लेकिन वो भी नहीं मिल रहा है। इससे कहीं ना कहीं उन्होंने दुख जाहिर किया है और उनका साफ तौर पे कहना है कि हमने भी कई बुक लिखी हैं और कई बुक हमारे ऐसे पढ़े हैं जो कि पैसे के अभाव में हम उसका जो है प्रकाशन नहीं करवा रहे हैं। तो साफ तौर पे कह सकते हैं कि उन्होंने हेमंत सोरेन को लेकर के कहा है कि कैसे भी करके हेमंत सोरेन को इन तमाम चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और झारखंड के जो नागपुरी कलाकार हैं या फिर अन्य कलाकार हैं जो अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पूंजी और पैसे के अभाव में वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जी चलिए अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वाकई में एक दर्द है एक कलाकार का कि 82 साल के संघर्ष के बाद उन्हें पद्मश्री मिलता है, लेकिन ऐसे और बहुत सारे कलाकार हैं जिन्हें गुमनामी के अंधेरे में एक लंबा संघर्ष करना पड़ता है। ज़रूरत है उन्हें उनकी प्रतिभा का सम्मान दिया जाए और उन्हें उनकी प्रतिभा को लोगों के सामने लाया जाए।